दिन के बढ़ते तापमान के साथ जहां कांग्रेस हेमंत सरकार पर तीखे हमले बोलती रही, वहीं शाम होते होते गिरते तापमान के साथ कांग्रेस के तेवर भी नरम पड़ गए। झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के पास संख्या नहीं है, ना ही कोई कैंडिडेट उतारा गया है। वहीं उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री के फैसले से कोई भी विधायक नाराज नहीं है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के पास में संख्या नहीं है। कांग्रेस ने अपना कोई कैंडिडेट इसमें नहीं उतारा है। जेएमएम का कैंडिडेट है, जिसको मेरे ख्याल से उन्होंने नॉमिनेशन फाइल भी कर दिया है। विधायकों ने कोई भी विधायक ने ना किसी प्रकार की नाराजगी व्यक्त की। संगठन संबंधित और उनके हर एक के विधायक क्षेत्रों की बात इसमें की गई। मेंबरशिप ड्राइव के बारे में बात की गई। अन्य विषयों पर जो भी बात की गई राज्यसभा में, उन्होंने अपने सुझाव दिए। उन सुझावों का मैं सहयोगी मदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे मदन का रुख करते हैं। मदन, सुबह से जिस तरह से कांग्रेस के तेवर थे, राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर जेएमएम से लगातार नाराजगी हर नेता दिखा रहा था। अचानक से शाम होते होते तापमान भी नीचे गिरा और कांग्रेस के तेवर भी नीचे गिरे, आखिर क्यों? बिल्कुल, देखिए, आज राज्यसभा चुनाव को लेकर के नामांकन का आखिरी दिन था और आखिरी वक्त तक जो है वो ट्विस्ट रहा है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि जिस तरह से लगातार कांग्रेस जयपुर के चिंतन शिविर से जो कांग्रेस के नेता थे लौटे थे और उसके बाद जो लगातार अपने दावे पेश कर रहे थे कि इस बार के जो राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार होंगे वो कांग्रेस के होंगे, तो कई बार अपील भी की गई, त्याग और बलिदान की भी बात कांग्रेस की तरफ से की गई कि हम लोगों ने मिलकर मुख्यमंत्री से इस मामले को लेकर बातचीत की है और इस बार बड़ा दिल दिखाएंगे जेएमएम के नेता और हमारे सरकार के जो मुखिया हैं हेमंत सोरेन वो। लेकिन बातें जो है धीरे धीरे बिगड़ते चली गई और अंत में ये हुआ कि कांग्रेस जो है वो बैकफुट पर अब आ चुकी है। जिस तरह से लगातार कल जेएमएम के द्वारा महुआ माझी को उम्मीदवार घोषित किया गया, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से लगातार जो प्रतिक्रिया आ रही थी वो काफ़ी तल्ख थे। कई नेताओं ने तो इतना तक कह दिया था कि अब जो है निर्णय की बारी है, अब सरकार से हमें अपना समर्थन तक वापस ले लेना चाहिए। लेकिन वहीं जब कल देर शाम सोनिया गांधी से मिलने के लिए जो झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे पहुंचे, फिर आपस में दोनों नेताओं ने क्या बातचीत की, फिर आज सुबह अविनाश पांडे रांची पहुंचते हैं, फिर प्रदेश कार्यालय में तमाम जो विधायक हैं, जो नेता हैं, उनसे वो 1-to-1 बातचीत करते हैं और फिर सभी का फीडबैक लेकर के देर शाम वो बयान देते हैं कि जेएमएम के पास जो आंकड़े थे राज्यसभा चुनाव को लेकर के, इसलिए उन्होंने अपना उम्मीदवार दिया। हमारे पास ना ही आंकड़े थे और ना ही हम कोई उम्मीदवार उतारे हैं। तो अब इस बात को आप समझ सकते हैं कि जो तेवर तल्ख थे वो शाम होते होते नरम पड़े और अब अभी जो अपडेट है उसके हिसाब से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मिलने के लिए पहुंच चुके हैं अविनाश पांडे। तो ये जो बदलाव हुआ है, ये पहले से जो जिस तरह के बीजेपी आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस आखिरकार कहीं नहीं जा सकती है, वो मजबूर होकर के इस सत्ता में बनी रहेंगे, इस सरकार में शामिल रहेंगे, तो आखिर परिणाम वही हुआ। और जो बातें अविनाश पांडे ने देर शाम कही है कि हमारे विधायक कोई नाराज नहीं है सरकार से, इस फैसले से, मुख्यमंत्री के इस फैसले से। लेकिन जो जेएमएम के नेता थे उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस के नेता नाराज हैं तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने भी हमें सहयोग नहीं किया है। लेकिन जो एक दलील थी कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कि पिछली बार के राज्यसभा चुनाव में शिबू सोरेन जब उम्मीदवार बनाए गए थे तब हम लोगों ने कोई विरोध नहीं किया था और उनको सर्वसम्मति से जिताया था और एक सीट पर सबकी मर्जी से हमने उम्मीदवार दिया था। तो इस बार जो आंकड़े थे वो लगभग 30 जेएमएम के पास थे और 18 जो है 16 के करीब जो है वो कांग्रेस के पास थे। तो ऐसे में एक सीट तो आसानी से जीत सकते हैं महागठबंधन, लेकिन दूसरे सीट के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता, तोड़ जोड़ की राजनीति होती। और मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में इस बात को कहा कि झारखंड जो हमेशा से बदनाम रहा है, जो बदनाम करने की कोशिश रही है हॉर्स ट्रेडिंग जैसी चीज़ों से, वो इस बार तस्वीर नहीं आया सामने। यानी मदन, ये समझा जाए, ये जो बयान अविनाश पांडे का आज शाम में आया है, तो ये हम मान सकते हैं कि ऑल इज वेल है फिलहाल कांग्रेस में, गठबंधन में? देखिए, अंदर खाने से बातें जो सामने आ रही है, तमाम जो विधायक हैं वो नाराजगी अपना जाहिर कर चुके हैं, लेकिन ऊपर से साथ साथ अंदर से जो है घाव की स्थिति बनी हुई है। कब तक ये चलता है इसके ये कह पाना फिलहाल जल्दबाजी होगा, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है, ये बात हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से
कांग्रेस के विधायक दीपिका पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो आज घोषणा किया, यानी कल जो घोषणा किया था और जिस तरह से उम्मीदवार जेएमएम ने बनाया है, तो इससे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान है। तो ये कोई और नेता नहीं बोल रहे हैं, ये कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं, विधायक बोल रहे हैं, और कई जो और विधायक हैं वो भी अपनी प्रतिक्रिया दिया है। तो अब ये इससे मान सकते हैं। और जो जेएमएम के स्टीफन मरांडी विधायक हैं वो कहते हैं कि कांग्रेस नाराज है तो है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में देखेंगे, बाद में मिल बैठ कर बात करेंगे, और राज्यसभा चुनाव और सरकार से कोई मतलब नहीं होता है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन गठबंधन एक है, दोनों सहयोगी हैं, इसलिए मायने तो निकलते हैं, मतलब तो निकलते हैं। और इसलिए कह सकते हैं कि फिलहाल जो दावे किए जा रहे हैं सरकार में सब कुछ ठीक होने का, वो फिलहाल दिखता नहीं है। भले ही अविनाश पांडे ने यू टर्न लिया है, कल दिल्ली में उन्होंने कहा था कि नहीं, जो पार्टी के आलाकमान से बातचीत हुई थी उससे विपरीत फैसला है। राजेश ठाकुर ने भी यही कहा था, लेकिन रांची आते आते स्वर कैसे बदले, इसके लिए हम थोड़ा इंतजार करेंगे कि आखिर क्या परिस्थिति हुई, क्या ऐसी मुश्किलें हुई जिसको लेकर के अविनाश पांडे को यू टर्न होना पड़ा। क्या ऊपर से आलाकमान ने कहा कि फिलहाल सरकार में बने रहना है, अगर राज्यसभा सीट पर उम्मीदवार जेएमएम की तरफ से दिया जाता है तो इसे भी स्वीकार कर लिया जाए और फिर सरकार में साथ रहें। इन तमाम चीजों पर नजर तो रहेगी, लेकिन फिलहाल जो परिस्थिति है वो ऑल इज वेल का नहीं है। चलिए, शुक्रिया मदन इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल जो नाराजगी कांग्रेस की थी वो अविनाश पांडे के एक बयान के बाद खत्म होती हुई नजर आ रही है, लेकिन अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारी खबरें, बहुत सारी अफवाहों का बाजार भी गर्म था। लगातार बिहार और झारखंड दोनों की सियासी हलचल पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।